हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग शिक्षा आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इस शिक्षा आयोग की स्थापना वर्ष के बारे में भी देखेंगे। ये सारी की सारी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आप अध्यापक शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। और शिक्षक बने या ना बने बात की बात है, लेकिन इस शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आयोग जो जिसके बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ जो है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें क्या कुछ लिखा गया है। चलिए पहला है वुड घोषणा पत्र। जी हाँ दोस्तों, 1854 ईस्वी में 1854 में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक घोषणा पत्र जारी हुआ था, जिसका नाम था वुड घोषणा पत्र। इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। इसका प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब होगा 1854 का वुड घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉर्ड मेकाले थे। लॉर्ड मेकाले भी शिक्षा से संबंधित थे और उन्होंने अंग्रेजी स्कूल की स्थापना किया था 1835 ईस्वी में। चलिए कोठारी आयोग का जो गठन हुआ था 1964 से 66 ईस्वी में हुआ था। अगर इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 14 जुलाई 1964 और अध्यक्ष की बात करें तो दौलत सिंह कोठारी। और कोठारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही 1968 ईस्वी में देश की पहली शिक्षा नीति बनी, जो कि बहुभाषा पद्धति पर आधारित था। इसके बाद हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में हुआ था और ये भारतीय शिक्षा नीति से संबंधित था। हंटर आयोग और उसका था हंटर आयोग 1882 ईस्वी में। इसके बाद NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, इसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में 1 सितंबर 1961 ईस्वी में नई दिल्ली में स्थापित हुआ था। और बहुत सारे BEd और DLED कॉलेज होते हैं, मतलब NCT अप्रूव्ड होता है। और जो CBSE स्कूल, CBSE जो है स्कूल जो है NCERT पैटर्न आधारित होती है। इसका जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं NCERT बेस्ड होता है। और इसके साथ ही साथ इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। और इसी की तर्ज पर जो है राज्य में SCERT का भी गठन किया गया है, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, राष्ट्रीय राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद, ठीक है, राज्य शिक्षा शोध एवं शोध संस्थान, जो कि 1981 ईस्वी में गठित हुआ था। और पटना SCERT की स्थापना जो है, अगर पटना SCERT की बात करें तो 1963 में हुआ था। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में, ठीक है। बेसिक जो एजुकेशन काउंसिल, इसकी स्थापना जो था 1972 में हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1968 ईस्वी का शिक्षा नीति प्रथम शिक्षा नीति था और दूसरी शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में हुआ था। तो कहा जाता है कि 1986 ईस्वी की शिक्षा नीति, जो कि राजीव गांधी के समय में 1986 ईस्वी में देश की दूसरी नई शिक्षा नीति बनी। और इसमें शिक्षा का प्रयोग जाता 10+2+3 के मॉडल पर आधारित था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किया गया, जिसके तहत प्रत्येक विद्यालय में शैक्षणिक बुनियादी आवश्यकता से संबंधित वस्तुओं की पूर्ति पर यह उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। पर्यावरण अध्ययन को शिक्षा में शामिल किया गया, कंप्यूटर शिक्षा पर जोर दिया गया और प्रत्येक जिले में डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो ये सब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषता थी। और जिला शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक जो संघ है 1986-87 में हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 शिक्षा नीति में ही इस की चर्चा किया गया था और इसके तहत 1987 से 88 ईस्वी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किया गया, जिसके तहत प्रत्येक विद्यालय में शैक्षणिक बुनियादी आवश्यकता से संबंधित जो सामग्रियाँ होती है, वस्तुएं होती है, उसके प्रति पर जोर दिया गया। इसके बाद मिड डे मील योजना, तो छात्र एवं छात्राओं के विद्यालय में शर्त ठहराव के लिए जो है भारत सरकार ने MDM यानी मिड डे मील योजना शुरुआत किया, जिसके तहत बच्चे को दोपहर में जो है विद्यालय में ही भोजन दिया जाता है, ताकि बच्चे विद्यालय से घर ना जाए और समय का बचत हो, साथ ही साथ बच्चे का भरण पोषण जिस तरह से हो सके। इसलिए 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुआ था। इसका स्कूल चलो अभियान, जिसमें शिक्षा की ओर लोगों को झुकाव आकृष्ट करने के लिए 1995 से 96 ईस्वी में स्कूल चलो अभियान चालू किया गया, जिसमें बच्चों का 100% विद्यालय में नामांकन हो और अधिक से अधिक बच्चे विद्यालय आए। और उसके बाद शिक्षा अभियान 2000 से लेकर 2001 ईस्वी में SSA जो है 2000 से 2001 ईस्वी में, और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 2009। जी हाँ दोस्तों, 66वां संशोधन 2002 में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार RT 2009 में बना, जिसे 1 अप्रैल 2010 में लागू कर दिया, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के 1 में है। RT लागू होने के पश्चात प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किलोमीटर के दायरे में एक मध्य विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। इसके बाद ये था RT राइट्स टू एजुकेशन।
66वां संशोधन 2002, ठीक है। इसके बाद देखिए ये तो हो गया NCERT। इसके बाद है आपका निःशुल्क निवास शिक्षा हो गया। इसका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जी हाँ दोस्तों, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 में हुआ था। इसके तहत प्रत्येक प्रखंड में जो है एक एक विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोला गया है, जो कि जिसमें जो है कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई की व्यवस्था होती है। इसमें रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ होती है, खास करके वैसे इस लड़कियां जो कि पिछड़े क्षेत्र से बिलोंग करती है और समुचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसी विद्यालय में जो है आवासीय विद्यालय योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिसे कस्तूरबा गांधी बालिका योजना के नाम से जाना जाता है। ये कस्तूरबा विद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCERT, जी हाँ दोस्तों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCERT 2005 और BCF 2008। इसका अध्यक्ष था प्रोफेसर यशपाल, जिसका मुख्य उद्देश्य था ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, जिससे बच्चे का बहुमुखी विकास हो सके, रटन प्रणाली पद्धति को समाप्त करना, शिक्षा बिना भार के लर्निंग विदाउट बर्डन या इच्छा छात्रों पर पुस्तक बोझ को कम करना, परीक्षा प्रणाली को सरल बनाना, स्वतंत्र व्यापक मूल्यांकन, ये NCERT से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अभी हमने तुरंत बताया था 66वां संशोधन 2002 में 6 वर्ष लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और निवास शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 में बना, जिसे 1 अप्रैल 2010 लागू किया गया। RT लागू होने के पश्चात जो है प्राथमिक विद्यालय 1:5 में गत जो है 40:1 छात्रों में शिक्षक संख्या का अनुपात जो है 40:1, जबकि मध्य विद्यालय 6 से 8 में 35:1, ठीक है, रखा गया। और साथ ही साथ RT लागू होने के पश्चात जो है प्रत्येक दिन जो है 1 से 5 में जो है 4 घंटा, 6 से 8 में 4.5 घंटा, और सप्ताह में जो है 1 से 5 45 घंटा, 6 से 8 में 48 घंटा। वर्ष की बात करें तो 200 दिन न तो 800 घंटा, जबकि 6 से 8 में 220 दिन न तो 1000 घंटा। और RT के तहत जो है धारा 17 में कहा गया है कि शिक्षक द्वारा छात्रों पर किया गया सही दंड अपराध बनाया गया। इस तरह बहुत सारी बातें हैं जो RT में उल्लेखित है। चलिए, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय 1985 ईस्वी में, अर्थात IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत जो है माध्यमिक से लेकर के स्नातक और स्नातकोत्तर तक ही, साथ ही साथ इसमें शिक्षा से संबंधित जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन इत्यादि वगैरह शिक्षा प्रदान किया जाता है। शिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था इसमें उपलब्ध है, IGNOU, ठीक है। और ये राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद राज्य शिक्षा संस्थान 1964 ईस्वी में, जहाँ दोस्तों राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना 1964 ईस्वी में इलाहाबाद हुआ था। इसके बाद सर्वपल्ली आयोग 1948 ईस्वी में, तो डॉक्टर सर्वपल्ली आयोग का जो गठन 1948 हुआ था। अगर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करें तो 1904 से 5 ईस्वी में एक छूट गया इसमें, इसका नाम है NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना 1995 नई दिल्ली में हुआ था, जबकि सार्वजनिक मतदान से 93 में हुआ था। इसका मुख्य कार्य शिक्षकों के लिए सेवाकालीन तथा सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध करना NCT का प्रमुख कार्य है। ये सारी के सारी शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप इस एक शुरू से लेकर अंत तक 2 बार 3 बार जितना बार हो सके वीडियो को देखें, जब तक सारी बात आपकी समझ में नहीं आ जाती है। एग्जामिनेशन में भी इससे कुछ प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। चलिए, फिर अगले दिन हम लोग कुछ नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट डे।